Sabil Ahmed, a boy of class 7th that joined FIRGI via FIRGI referral registration program through Big Bang. 7th में मुझे पहली बार मेरे एक फ्रेंड ने स्कूल में आईआईटी और फिजी के बारे में बताया। इसके प्रायर मुझे आईआईटी के बारे में कोई भी इन्फो नहीं थी और मैंने उसे सुना तो फिर मुझे लगा कि ये तो अच्छी चीज़ है, अब लाइफ में यही करना है। Sabil was extremely talented, curious and hardworking student from the very starting days. He attended class 8th, 9th, 10th like any normal students. Attended class, solve assignments, packages, give tests. With all the hard work, कि बोर्ड के रिजल्ट के एक दिन बाद एनटीएससी स्टेज 1 का रिजल्ट आया था एंड टू माय सरप्राइज हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे बट मेरा नहीं निकला। if one turning point we have to say that transformed him from ordinary to extraordinary, that would be NTSC exams. With all the hard work, he was not able to qualify NTSC exam. जब मेरा नहीं निकला मेरे को ऐसा लगा कि हम हैं ही क्या, हम कुछ किए भी नहीं, हम अपने आप को क्या समझते हैं, लाइक हम अपने नज़र में खुद को प्रूव करना चाहते थे बेसिकली, किसी और को नहीं। तो वही उसी के बाद से हम थोड़ा डेडिकेटेड हुए, फिर पढ़े अच्छे से। लाइक मेरा नेक्स्ट गोल हो गया कि अब नेक्स्ट बिग एग्ज़ाम जो मेरी लाइफ का है वो KVPY है, तो जो भी हो मेरे को उसमें अब एक्सेल करना है नहीं हाउ। तो उसी के चलते मेरे को एक बहुत बड़ा मोटिवेशन आया 11th में, दैट वाज अ ह्यूज बूस्ट फॉर मी एंड उसके बाद से हम पूरी सीरियसनेस के साथ जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए थे। Taking all the learning from the setback, Sabil qualified various exams, IOQM, NSEA, KVPY SA. Then comes the JEE mains notification, December 2022. हमारा सिलेबस सितंबर अक्टूबर में आई गेस ख़त्म हो गया था और उस टाइम उसके बाद र्यूमर्स आ रहे थे कि अप्रैल में मेंस होगा, तो भाई हम लोग भी थोड़े काम थे, बट देन अचानक से जनवरी में आ गया। तो हम लोग बहुत सारे लोगों के लिए लाइक बहुत बड़ा शौक था वो, बट हम लोग के लिए उतना नहीं था क्योंकि हम लोग का सिलेबस ऑलरेडी फिनिश था और हमारे फैकल्टीज़ ने वो ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया था कि जनवरी में मोस्ट प्रोबेबली होगा। Strategy for JEE mains. पूरे मेंस ओरिएंटेड हो गए और हम लोग, मेरा मेन गोल उस टाइम ये था कि क्योंकि मेंस में कि पूरा NCERT लेवल पेपर आता है, तो पूरा मेरा ये गोल था कि NCERT पूरी अच्छे से कर लेनी है और जितने भी टेस्ट हो रहे हैं, PYQs हो रहे हैं, उनके हर एक क्वेश्चन मुझे बनाने आने चाहिए और उनमें जो भी आता है मुझे ऑलमोस्ट सब कुछ पता होना चाहिए। एंड मैंने बस केवल इतना किया एंड उससे मेरा एक बहुत डिसेंट 99.982 परसेंटाइल आ गया मेंस में। All early efforts and hard work finally pays off. Sabil scored 99.982 percentile in JEE mains. Sabil was not satisfied with this achievement. बट इस परसेंटाइल के बाद भी मेरा मेन गोल तो JEE एडवांस था, तो मैंने इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर मैं अपने नेक्स्ट गोल की तरफ आगे बढ़ना चालू कर दिया। He again started preparing rigorously for JEE Advanced. With FIRGI system, regular tests were conducted. Sabil has to stay at center from morning 8 a.m. to 9 p.m. and give 3 exams of JEE Advanced level. तो फिर मेंस के बाद हमारी एडवांस की प्रिपरेशन शुरू हो गई और उस टाइम हम पूरे ऑलमोस्ट 12 आवर्स कोचिंग ही पे रहते थे। सुबह 8 बजे हम लंच लेके घर से निकलते थे और कभी कभार रात के 8-9 बज जाते थे घर आते आते और बहुत ज़्यादा ही थक जाते थे। लाइक पढ़ने का बहुत कम हिम्मत होता था, बट तब भी हम बहुत ट्राई करते थे, तो 1 घंटा एटलीस्ट एक रिविजन कर पाते थे। उस टाइम में मुझे लगता था कि सारा कुछ इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, बिल्कुल इसको रेस्ट होना चाहिए। इनका जो फेवरेट फूड है वो मैं तैयार करके टाइमली इनको देती थी, बहुत लाइट हो ताकि फिर वो बैठ सके हेवी। Major setback came just before 10 days. Mock test score drops drastically. लास्ट के 10 दिन में मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया था। वो हुआ ये कि 2022 का JEE एडवांस का एक्चुअल पेपर था और 10 दिन पहले की बात थी और वो पेपर मेरा बहुत ज़्यादा ही ख़राब गया था। उसमें मेरे बहुत 50% के अराउंड नंबर आए थे एंड मेरे इतने कम एक्चुअली कभी नहीं आए थे। मेरे पेपर से बहुत अच्छे नंबर आते थे एंड दैट वाज अ ह्यूज हिट टू मी। लाइक मैं पूरा अंदर से हिल गया था, मुझे लाइक मैं बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस हो गया था, मेरा कॉन्फिडेंस पूरा गिर गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। लाइक आई वाज इन अ वेरी लो फेज उस टाइम। Teachers and mother motivate him and inspire him to do well. तो फिर मैंने इसे समझाया कि ऐसा थोड़ी है, ये तो टेस्ट है ना, आपका एग्ज़ाम नहीं है बेटा, आप
हो तो फिर सारे एग्ज़ाम से, और आप भी इस तरह से हिम्मत हार जाएंगे तो फिर एग्ज़ाम कहाँ से होगा। और आप कर लेंगे, आप जिस तरह से कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आप कर लेंगे ये चीज़ को। सर लोगों से बात की, उन्होंने मुझे बहुत काउंसलिंग की मेरी, उसके बाद से मुझे थोड़ा थोड़ा बेटर फील हुआ कि मे बी वो उतना भी बड़ा इंसिडेंट नहीं था जितना मैं उसे ले रहा था, एंड उसी कॉन्फिडेंस को मैंने थोड़ा रीगेन किया, एंड देन मैं उसी को लेके अपने JEE एडवांस में गया। With all the hard work, Sabil qualify JEE Advanced with flying colors.